हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 कहाँ गई, ये आ गया। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। इन सभी शिफ्ट्स के सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी मैं टॉपिक वाइज। ठीक है ना। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों। उसके जितने भी पीवाईक्यूज है, 150 के पीवाईक्यूज है, उन सभी पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया है। टोटल हम इसको 12 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। अगर ये पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है। ज्वाइन करने के लिए mathsfact.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, पब्लिक चैनल @mathsfact, ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एक लेक्चर कवर हुआ है जिसमें अपन ने मॉडुलस के बारे में पढ़ा। ठीक है, और मॉडुलस के ही क्वेश्चन करे। आज हम कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे और हम आज ऐसे पीवाईक्यूज देखेंगे जिसमें कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों का यूज होगा। ठीक है। कॉन्जुगेट के क्वेश्चन थोड़े से हल्के से लिटिल डिफिकल्ट होते हैं, मॉडुलस के इजी थे, इसलिए पहले मैंने मॉडुलस करवाया, अब कॉन्जुगेट करवा रहा हूं। ठीक है। तो पिछले सेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार ब्रीफ देख लो। क्या पढ़ा था अपन ने? हमने ये पढ़ा था कि हर नेचुरल नंबर को हम x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। एक्स वाई रियल है और वहां पर आयोटा क्या है? आयोटा क्या होता है? √(-1). हर नॉन रियल नंबर को हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, सारे नॉन रियल नंबर्स को। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की? x प्लस आयोटा y। जो आयोटा के बिना लिखा है वो रियल पार्ट होता है, x के रियल पार्ट, y जो आयोटा के साथ लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। डन है। चलिए, फिर अपन ने क्या सीखा था? अलजेब्रा सीखा था। अलजेब्रे में पहली चीज अपन ने इक्वालिटी सीखी थी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। मतलब कि अगर ये z1 है और ये z2 है, ये दोनों इक्वल है, तो x1 x2 के इक्वल होगा, x1 x2 के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ये सीखा था। ठीक है। और इनइक्वालिटीज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट नहीं करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है। फिर अपन ने सीखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो कि बिल्कुल सिंपल था। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट से। फिर अपन ने सीखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में, आर्गन प्लेन किस लिए यूज होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज होता है। आर्गन प्लेन में क्या होता है बच्चों? एक रियल एक्सिस होती है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं x, y मान सकता हूं। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट x, y। जैसे 2 + 3 आयोटा है, वो क्या हो जाएगा? 2, 3। डन। कैसे? इस आर्गन प्लेन में, आर्गन प्लेन में ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस हॉरिजॉन्टल, इमेजिनरी एक्सिस वर्टिकल। डन। फिर हमने सीखा था मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। और वो क्या होता है? वो तो फिर आपको पता ही है, √(x² + y²। ये है मॉडुलस। इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको? इसको इस तरीके से याद रखो, √रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इस तरीके से इसको याद रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि ब्रेन को पता लग जाए कि मैंने रियल पार्ट लिखना है, अब मुझे इमेजिनरी पार्ट लिखना है। एक्स वाई में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से याद रखो, x रियल पार्ट, y इमेजिनरी पार्ट, √रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कॉन्जुगेट। ठीक है। उससे पहले ये भी बताई थी, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या बताई थी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पावर बाहर आ जाती है। ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये तो चलो सभी कर ही लेते हैं। ये भी ध्यान रखना है बच्चों, मॉडुलस जो है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे कि z1 ± z2 है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता z1 ± z2 का मोड, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। मॉडुलस प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा y। डन। क्लियर। और हाँ, इतना सब कुछ हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं बच्चों। ठीक है ना। ये सारा पार्ट हम पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। मॉडुलस के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने वहां पर सोल्व किए हैं। ठीक है। आज हम कॉन्जुगेट के करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? बस आयोटा के साथ जो साइन है उसका साइन, आयोटा के साथ जो भी है उसका साइन चेंज कर दो। लिखा हुआ है ना, साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंजेस। जैसे कि 2 + 3 आयोटा है, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बस ऊपर डंडी आ जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये क्या लिखा हुआ है? इसका कॉन्जुगेट लिखना है। तो ये हो गया 2 - 3 आयोटा। यहां पर क्या हो गया? 1 + 2 आयोटा। यहां पर क्या हो गया? अब ये हो जाएगा -3 आयोटा। यहां पर अब देखना
सॉरी, कंफ्यूज करने के लिए बच्चे फटाफट से इसको ऐसे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत। किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। तो 1 तो बेटा रियल पार्ट है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 आयोटा प्लस 1। और यहां पर अब 2 तो रियल नंबर ही है, 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा। डन है, क्योंकि साथ में क्या, 2 के साथ में 0 आयोटा है बच्चा, तो 0 के साथ चाहे प्लस लगा लो चाहे माइनस लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 का कॉन्जुगेट 2 रहेगा। डन, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, 0 के साथ चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ। ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का नहीं। तो ये मत सोचना कि जो बाद में लिखा उसका साइन चेंज कर दो, नहीं, ऐसे नहीं सोचना। जैसे यहां पर 2 आयोटा का साइन माइनस लगा दिया, डन, तो ये कॉन्जुगेट होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए फटाफट से बता दो क्या ये सही लिखा हुआ है, फटाफट से। सही तो है, जो बाद में लिखा उसका साइन चेंज कर दिया, नहीं सर अभी तो आपने बताया आयोटा के साथ जो लिखा है उसका साइन चेंज करना है, ठीक है ना। तो आयोटा के साथ 2 है तो यहां पर क्या आएगा, -2। तो ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। सही वाला क्या अपने पास, सही वाला क्या होगा, -2 आयोटा प्लस 3। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज, बिल्कुल प्यारी प्यारी सी। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑब्वियस है यार। प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, बात तो सेम ही होगी। फिर दोबारा आ गया, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, 2 बार साइन चेंज होगा। 2 बार कॉन्जुगेट मतलब 2 बार साइन चेंज हुआ, 2 बार साइन चेंज हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम आ गया। अब कॉन्जुगेट जो है वो हर में, कॉन्जुगेट बेचारा भोला बाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्जुगेट हर चीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, चारों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, चारों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने मॉडुलस में भी पढ़ी थी। ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि चाहे पावर लेके कॉन्जुगेट ले लो, चाहे कॉन्जुगेट लेके पावर ले लो, दोनों सेम है। चाहे पावर ले लो फिर कॉन्जुगेट ले लो, या फिर कॉन्जुगेट लेके पावर ले लो, दोनों ही बात क्या है, सेम है। एग्जांपल, जैसे कि मान लो आपके पास दिया हुआ है z की पावर 5 का कॉन्जुगेट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, z कॉन्जुगेट की पावर 5। पावर आप बाहर निकाल सकते हो। डन है, मेन इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। अब करते हैं बच्चों पीवाईक्यूज, लेट्स सॉल्व। तो ध्यान रखिएगा कॉन्जुगेट एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 + 2 आयोटा की पावर 8 है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, ऊपर 1 + 2 आयोटा में से 2 पावर बाहर निकाल लूंगा। 2 पावर निकाली तो कितनी बच गई, 6 बच गई। 2 पावर क्या करी मैंने, बाहर निकाल ली। वो किस लिए निकाली बाहर, वो किस लिए निकाली बाहर, ताकि ये दोनों मर्ज हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। मर्ज कैसे होंगे, यहां पर देखो, यहां पर a + b है, ये a - b है, तो ये बन जाएगा a² - b² का होल स्क्वायर बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देख लो, नीचे क्या आ गया, नीचे अपने पास 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। अभी आप देखोगे इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो वो बन जाएगा 4 + 6 आयोटा। वो क्या बन जाएगा, 4 + 6 आयोटा। डन है, क्लियर। चलिए अब दोनों चीजों को अलग अलग से सोल्व करेंगे बच्चों, दोनों कौन सी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। पहले तो डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कर लो, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करूंगा क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना क्लियर है ना, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा। एक्सपैंड बिल्कुल जैसे वैसे हम नंबर्स को करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 आयोटा, फिर 2 आयोटा का किया, ये बन गया 8 आयोटा, और फिर इसको किया तो ये बन जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। नीचे वाले को मैंने एक्सपैंड कर दिया। डन। अब बात आती है इसकी बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है a + b a - b, होल स्क्वायर बाहर ले लेंगे। होल स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहां पर लग जाएगा a² - b² हो गया 4 आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूं ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। आयोटा क्या होता है, √(-1), तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 आ गया यहां पर, तो ये तो 5 बन गया। क्या बन गया, 5। मतलब ये क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, सिंप्लीफाई। डन है। तो इसकी अपने को स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अब बात आती है इसकी पावर 6 की। इसका एक फायदा और हो गया, पहले पावर 8 थी, अब पावर 6 हो गई, पावर कम हो गई। अब बात आती है इसकी, इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको अलग से यहां पर करके दिखाता हूं। अब अपने को चाहिए 1 + 2 आयोटा की पावर 6, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है।
इसको कैसे कर लो अब, 6 को क्या लिख दोगे 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं। 6 को क्या लिख दो 3 की पावर 2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। डन। अब यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो। a प्लस बी का आइडेंटिटीज एप्लीकेबल है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आइडेंटिटीज एप्लीकेबल है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। डन। a प्लस बी का होल क्यूब तो आता ही है, नहीं आता तो 9th क्लास में जाके बैठ जाना एक बार, ठीक है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यहां पर आ जाओ। अब आयोटा क्यूब क्या होगा बच्चों, आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब क्या होता है वो देखो बच्चों, मुझे पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा। डन है। तो आयोटा क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस आयोटा। कैसे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा। डन। चलिए, तो आयोटा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ये प्लस हटाओ, -8 आयोटा। इसको एक्सपैंड कर लो, +6 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इसका क्या चाहिए अब अपने को, होल स्क्वायर चाहिए। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगेन बच्चों, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन गया -12। एक में से 12 गए, कितने बच गए, -11, -11। और यहां क्या बच गया, -2 आयोटा। अब इसका स्क्वायर करना है, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्लियर है, इसलिए मैंने इसको अलग से सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको। डन है। अब इसका स्क्वायर भी यहीं पे ही कर देते हैं, जब अलग से कर ही रहे हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो डेट विल बी 44 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर -1 -4 हो गया, 121 में से 4 गए, कितने बच गए, 117। चेक कीजिएगा, सॉरी यहां पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। आपने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहां पर बच गया 117 प्लस 44 आयोटा। ये आ गया इसका एक्सपेंशन पावर 6 वाले का। इस तरीके से करना है बच्चों। 6 को क्या किया, 3 की पावर 2, पहले क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करके क्यूब भी कर सकते हो, बट वो फिर पहले स्क्वायर करोगे, उसमें क्या होगा, नंबर्स ऑलरेडी बड़े हो जाएंगे, फिर क्यूब करोगे, वैसे मर्जी आपकी। ठीक है, तो -4 किया, ये सही लिखा है, बाकी डन है। अब आ जाओ, इसमें पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 117 प्लस 44 आयोटा। ये सीधा पुट कर दिया, अलग से मैंने निकाल के। डन है। चलिए आ जाइए, अब फटाफट से इसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या बन रहा है अपने पास। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया बच्चों, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। तो बस ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब नीचे देख लो, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन रहा है, नीचे देखो, अब आयोटा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -12। ओ बेटा, 12 में से 12 तो कैंसिल, खत्म, ये तो क्या हो गया, कैंसिल। 12 को 12 आयोटा स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ 12 आयोटा स्क्वायर -1, 12 12 कैंसिल, यहां पर क्या बच गया फिर 26 आयोटा। क्या बच गया, 26 आयोटा बच गया, 26 आयोटा। डन है। अब इसको किसमें, जनरल फॉर्म में लिखना अपन ने, तो अब आयोटा नीचे बचा हुआ है, तो इस नीचे आयोटा बचा हुआ, तो नीचे आयोटा को हटाने के लिए अब अपन क्या करेंगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। ऐसा क्यों, अब एक बार पहले समझ लो, पहले तो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, 26 आयोटा। डन। अब अपने को क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करके इसको x प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाई करके इसको x प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखना है, ताकि आपको रियल पार्ट पता लग जाए और इमेजिनरी पार्ट पता लग जाए। बट अभी आयोटा आपके पास नीचे भी आ रहा है, तो क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होती है, x प्लस आयोटा y अपॉन आयोटा। क्या नीचे आयोटा आना चाहिए, नहीं, तो नीचे आयोटा हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, डिवाइड किया तो नीचे आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। डन है बच्चों, क्लियर है। तो नीचे ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर का होता है -1, तो फाइनली अपने पास क्या आएगा फिर बच्चों, 25, और ये वाला आयोटा इधर दे दो, ये वाला आयोटा इधर दे दो, तो ये बन जाएगा 117 आयोटा प्लस 44 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 26 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है, ये आयोटा इधर दे दिया और ये बन गया आयोटा स्क्वायर। तो देखो अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो नीचे हो गया ना कैंसल, तो ये बन गया -25/26,
और इधर क्या आ गया, ये वाला आयटा स्क्वायर अगेन -1 हो जाएगा, ये वाला आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये दोनों आयटा स्क्वायर -1 हो गया आपके, तो ये -1 हो जाएगा, तो -44 प्लस 117 आयोटा, ये आपका पूरी जनरल फॉर्म में आ गया, ये आ गया। डन है। अब ये जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। डन। तो अगर मुझे और प्रॉपर वे में लिखना है बच्चों, तो और प्रॉपर वे में आपके पास z क्या आएगा, इसको मैं z मान रहा हूं पूरा को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 25 × 44, 25 × 44 बाय 26, इसको मल्टीप्लाई बाद में देख लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 117 माइनस 25 × 117 बाय 26 इंटू आयोटा, ये आ गया आपका प्रॉपर फॉर्म में। इसमें आप देख सकते हो बच्चों, ये आपका रियल पार्ट है, दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर विद माइनस साइन इमेजिनरी पार्ट। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बच्चों रियल पार्ट पूछा कि इमेजिनरी, रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट देख लो अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास रियल पार्ट आ गया। तो रियल पार्ट क्या हो गया बच्चों, लिख दो यहां पर, दिस इंप्लाइज, रियल पार्ट क्या आ गया 25 × 44 बाय 26, यहां पर कैंसिलिंग कर लो थोड़ी सी, ये हो गया 22 और ये हो गया 13, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 50 50 मतलब 550, 550 बाय 13 इज योर रियल पार्ट, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा बच्चों। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सोल्व करके प्रॉपर फॉर्म में, कौन सी, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, ये x हो गया, ये पूरा y हो गया। डन है। तो रियल पार्ट क्या आ गया अपने पास 550 बाय 13, ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 550 बाय 13, और ये वाला आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, कहां गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। डन है। क्लियर है कैसे सोल्व किया, एक बार फिर से ब्रीफ देख लो बच्चों, क्या किया मैंने यहां पर देखो 1 - 2 आयोटा था, यहां पे 1 + 2 आयोटा था, तो मैंने क्या किया, इसकी पावर 2 थी तो इसमें से एक 2 पावर मांग ली मैंने, क्योंकि इसके पास पावर 8 थी। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पर देखो ये a + b लिखा हुआ है, ये a - b लिखा हुआ है, तो इसमें आइडेंटिटी लग गई, a² - b², उससे और भी फायदा हो गया, आयटा स्क्वायर -1 होता है तो ये 1 + 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर सीधा 25 आ गया, तो ये तो मेरा मर्ज हो गया, सीधा 25 हो गया। 8 पावर में से 6 पावर बच गई, 6 को कैसे किया फिर मैंने 3 की पावर 2 करके ऐसे आपको क्यूब लगा दिया, फिर स्क्वायर लगा दिया, ये आ गया, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब नीचे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 3 मल्टीप्लाई किया दोनों से, फिर 2 आयटों को मल्टीप्लाई किया दोनों से, यहां पर बार लगा हुआ था, इसका मतलब कॉन्जुगेट है, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, बट सारा करने के बाद नीचे आयोटा बच रहा था, तो नीचे आयटा हटाने के लिए मैंने क्या किया, आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों, ताकि नीचे आयटा स्क्वायर आ जाए, आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। डन है, ताकि अपने ये प्रॉपर फॉर्म में आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सी प्रॉपर फॉर्म, x प्लस आयटा y की फॉर्म में आ जाए। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट नेक्स्ट वन। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें ये आपको z दिया हुआ है और z का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो फटाफट से हम सोल्व करेंगे। तो मोड z कितना है, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 1 प्लस, अब बच्चे क्या करते हैं वो बताता हूं और मैं क्या करूंगा वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसका मोड, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, √2/5 के इक्वल। अब बच्चे क्या करते हैं बच्चों, मतलब बच्चों तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करोगे, पहले इसको ना सिंप्लीफाई करने बैठ जाओगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, पहले इसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लेकर आओगे, फिर उसका मोड लोगे, फिर उसका क्या लोगे, मोड लोगे। बट मैं क्या बोलता हूँ यार, सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मोड की प्रॉपर्टीज पता है ना कि नहीं पता, भूल गए, कल बताई थी मैंने, और नहीं बताई भूल गए, कोई बात नहीं, यहां पर देख लो, मोड की प्रॉपर्टीज बताई थी ना, क्या क्या बताई थी, ये 2 प्रॉपर्टीज यहां पर यूज होंगी। मोड जो है वो डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पावर बाहर आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी, बस इस प्रॉपर्टीज का यूज कर लो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। डन है, चलिए तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, फिर मोड क्या होगा, डिवीजन में पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवीजन में क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये जो पावर 2 थी इसको बाहर ले आया, पावर 2 को कहां ले आया, बाहर ले आया। अभी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, अब प्रॉपर्टीज का यूज किया है, अब इसका मोड भी लिख सकता हूं मैं, इसका मोड भी लिख सकता हूं, खत्म क्वेश्चन। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या, अभी तो ये सोल्व करना है, प्रॉपर से सोल्व कर देते हैं अब इसको। क्लियर है ना बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, मोड की प्रॉपर्टीज का आप यूज कर लो। डन। अब 1 प्लस आयटा का मोड क्या होता है, √2, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है,
तो यहाँ पे √2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल टू √2/5। डन। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2 अपॉन, अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग। अब मैं सीधा कर रहा हूँ, तो स्क्वायरिंग करूंगा पहले, तो ये होल स्क्वायर पहले से ही हो रहा है, यहाँ पर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ आ गया a² + 1, और यहाँ आ गया 2/5। डन है, स्क्वायरिंग कर दी मैंने दोनों तरफ। ठीक है, ऑलरेडी ये स्क्वायर था तो ये 2 बन गया, फिर से दोबारा स्क्वायर किया तो 4 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने से पहले ये कैंसिल करके यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया 5 × 2 = 10 = a² + 1। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास a² की वैल्यू 9 आ गई। कितनी आ गई, 9। अब बोला हुआ है बच्चों a जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ से बच्चों सीधा a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। a कितना आ गया अपने पास, 3। दैट्स इट, क्वेश्चन सोल्व्ड। और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। चलो, तो इस तरीके से आप बड़े प्यार से जल्दी शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बजाय इसके कि पहले आप उसको सिंप्लीफाई करने बैठो। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज का यूज कर लो। डन है ना, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज का यूज करके आपके पास ये a आ गया। डन। इसके बाद क्या कर दी मैंने, स्क्वायरिंग कर दी, a आ गया। अब पूछा क्या इसने, अब पहले तो z लिख लेते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई तो बेटा करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे z कॉन्जुगेट भी चाहिए। डन है ना, कोई बात नहीं। तो मेरे पास z क्या आ गया, ऊपर देखो क्या आ गया, 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे अब सिंप्लीफाई करना एक्चुअल में और इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे a पता है, पहले करते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता। a मेरा को पता है अब 3 है, a कितना है, 3 है, 3 - i। अब ऊपर वाले का स्क्वायरिंग खोल दो, ऊपर वाले की स्क्वायरिंग खोलेंगे, 1 + i² + 2i अपॉन 3 - i। i² क्या होता है, -1, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या हो गया, ये कैंसिल। डन है ना, i² क्या होता है, -1, तो बचा अपना पास 2i अपॉन 3 - i, ये आ गया। तो अब ये क्या है बच्चों, डिवीजन है, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं अब वो देख लो। मल्टीप्लाई तो पता ही है, डिवाइड कैसे करते हैं वो देख लो। तो डिवाइड में क्या करते हैं अपन, जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं ना, याद है, वो ही करना है। यहां पर नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 - i, तो आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोले तो 3 + i हो गया, 3 + i से क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है ना, डन। तो इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हो। कैसे करना है डिवाइड, whenever you have to divide two complex numbers just multiply and divide by the conjugate of the denominator। आया मजा, अंग्रेजी बढ़िया है ना। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा देखो अब क्या होगा। उससे फायदा ये होगा कि नीचे आयोटा नहीं बचेगा, नीचे आयोटा नहीं बचेगा। कैसे देखो, ऊपर तो क्या आ गया, 2 i इंटू 3 + i, नीचे क्या आ गया, 3 - i इंटू 3 + i। अब ये क्या है, a + b इंटू a - b है कि नहीं है, a + b इंटू a - b। तो नीचे तो लग जाएगा a² - b², मतलब 9 - i²। ऊपर देखो, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया अपने पास 6 i + 2 i²। कोई डाउट यहां तक, एक्सपेंड कर दिया, 6 i 2 i²। अब नीचे देखो, i² आ गया, i² क्या होता है, -1। i² क्या होता है बच्चों, -1। -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नीचे क्या आएगा, 9 + 1 10, नीचे क्या आ गया 10, अगेन i² -1, तो ऊपर आ गया -2 + 6 i, ये आ गया। डन है ना, क्लियर है। अब यहां पे ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी में a² - b² आता है, वही आया है, a² - b² ही आया है। बट जब आप i² को -1 पुट करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 9 + 1 आएगा, ना कि 9 - 1। बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, अब यहां पर ये बात सुन लो, गलती क्या होती है, बच्चे जल्दी जल्दी में ऐसे लिख देंगे 9 - 1। नहीं, आइडेंटिटी वही लग रही है, a² - b², बट जब आप i² को -1 करते हो तो ये माइनस का प्लस हो जाता है बच्चों। तो अगर आप जल्दी जल्दी में भी करो तो ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बीच में प्लस आता है, 9 + 1 अगर आप रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, डन है। तो जल्दी जल्दी में ये गलती मत करना, होती है गलती, सीधा लिख देते हैं बच्चे 9 - 1, क्योंकि नीचे बीच में तो माइनस आएगा, बट वो माइनस आता है, बट i² -1 करके उसको प्लस कर देगा। तो याद रखना 9 + 1 होगा। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दिया 5 + 2 i इंटू 5 - 2 i, बताओ क्या लिखोगे, जल्दी जल्दी में क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 + 4 आएगा, क्या आएगा, +4। ठीक है ना,
डन। जल्दी जल्दी में आपने ऐसे लिखना है, अगर लिखना है तो बीच में प्लस आएगा। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बस इसको 10 को स्प्लिट कर दो। 10 को स्प्लिट मतलब इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो ये बन गया -1/5 प्लस 3/5 आयोटा। ये आपका फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसका क्या चाहिए मुझे? कॉन्जुगेट चाहिए। क्या चाहिए इसका? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट देख लो कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है अपना। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़े, ठीक है ना बच्चों, डन है। तो ए निकालने के बाद आप सिंप्लीफाई कर लो तो ज्यादा इजी रहेगा। ए कैसे निकाला, क्लियर है? मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज यूज करके स्क्वायरिंग करके ए आ गया। ए आ गया, ए को पुट किया, जेड आ गया, जेड को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे करना है? जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछले सेशन में भी किए थे, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें, फटाफट से बता दो क्या करेंगे। जब भी कुछ ना समझ आए कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? z को क्या पुट कर दो? x प्लस आयोटा y। ठीक है ना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने पिछले सेशन में किए थे। z को क्या पुट कर दो? x प्लस आयोटा y, दैट्स इट। ठीक है ना, z को क्या पुट कर दिया? x प्लस, अब ये z कॉन्जुगेट है तो मैं सीधा लिख रहा हूं x माइनस आयोटा y। ठीक है, सीधा लिख रहा हूं x माइनस आयोटा y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। डन है, क्लियर। चलिए अब इसका स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों मैं सीधा लिख दूं, आयटा स्क्वायर आएगा तो आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर। डन। अब मैं सीधा लिख रहा हूं प्लस 2xy आयोटा, और यहां पर क्या आ गया फिर? यहां पर तो वही है प्लस x माइनस आयोटा y, प्लस x माइनस आयोटा y। अब आप क्या कर लो, रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। तो रियल पार्ट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जिसके साथ आयोटा है, तो 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों सिंपल है ये, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपने पिछले सेशन में किए थे। इक्वल टू 0 है, 0 है तो रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू 0 है तो मतलब रियल पार्ट भी 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इमेजिनरी पार्ट को लेंगे बच्चों। इमेजिनरी पार्ट से हमारे पास क्या आ गया? 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0। वाई क्या लिया कॉमन, क्या बच गया? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों दो केसेस बन रहे हैं। दो केसेस कौन से? या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो या तो y 0 हो जाएगा या फिर 2x माइनस 1 0 होगा। और जब 2x माइनस 1 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गई। तो या तो y 0 होगा या फिर x हाफ होगा। डन है। चलिए ठीक है, डन। तो ये दो केसेस आ गए, या तो y 0 होगा या x हाफ होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी इक्वेशन किससे आएगी? इससे आएगी। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर केस बनाएंगे। अब केस 1 क्या बनाएंगे? केस बनाएंगे। केस पहला क्या लेंगे? जिसमें y 0 है, जिसमें y क्या है? 0 है। तो पहला केस क्या लिया अपन ने? जिसमें y 0 है। अब इस y को 0 हम, जो हमारे पास रियल इक्वेशन है इससे आएगी, रियल पार्ट से। इससे क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें मैं y को 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो y को 0 पुट किया तो क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। y को क्या पुट किया? मैंने 0 पुट कर दिया। डन, क्लियर। तो अब यहां पर क्या बच गया? x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों अलग केसेस है बच्चों। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर x हाफ आ गया, y 0 आ गया तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। y 0 है तो अपने को देखना पड़ेगा, जब y 0 है तब x क्या होगा, तब x क्या होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो दूसरी इक्वेशन से पता चलेगा। तो दूसरी इक्वेशन में y 0 पुट किया तो वहां से x देखो क्या आया। यहां से x या तो 0 आ गया या -1 आ गया। तो यहां से मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। तो जब कहने का मतलब जब y 0 होगा तो x 0 होगा या फिर -1 होगा। तो यहां से मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं। कौन कौन से? यहां पर अब मैं लिख रहा हूं z1 z2। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? x 0 तो y भी 0। और जब x y 0 है और x -1 है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास आएंगे यहां से। डन है,
क्लियर है कैसे निकला? क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड केस देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो पहले केस से क्या आया था अपने पास? इससे या क्या आया था, या तो y 0 होगा x हाफ होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों साथ में हैं, ये तो अलग अलग केसेस है। ये केस 1 है, इसको केस 2 बनाओगे। अब आपने को ये देखना है कि जब y 0 होगा तब x क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा? y को 0 दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी इक्वेशन ये रियल पार्ट से आ गई, इसमें y 0 पुट किया तो x की ये दो वैल्यूज आ गई। तो मतलब जब y 0 होगा तो x की दो वैल्यूज आ रही है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। y 0 के साथ एक बार x 0 ले लिया, y 0 के साथ एक बार x -1 ले लिया। अब केस 2 ले लो। केस 2 क्या होगा? या तो y 0 था केस 1, या फिर x हाफ है। तो x जब हाफ होगा तब देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। जब x हाफ होगा तब अपने को देखना है कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे? x को हाफ यहां पे पुट कर दोगे दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दोनों इक्वेशंस क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड। डन है? तो यहां से y 0 आ गया, दूसरी में पुट करके x आ गया। यहां से x हाफ आ गया, दूसरी में पुट करके उससे y आएगा। डन है? चलिए, तो दूसरे में क्या था अपने पास? x² - y² प्लस x इज इक्वल टू 0। अब x को यहां पर आप हाफ पुट कर दो। हाफ पुट किया तो क्या बनेगा यहां पर? 1/4 - y² प्लस हाफ इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया? ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 3/4। तो यहां से y² कितना आ गया? 3/4। अब बच्चों y² 3/4 है, तो मतलब y क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3/4। प्लस माइनस अगेन यहां पर भी y की दो वैल्यूज आ रही है, तो कितने z आएंगे? दो z यहां से मिल जाएंगे, Z3 Z4। Z3 Z4। Z3 क्या होगा? x हाफ है, x हाफ है और y को प्लस ले लो, प्लस √3/4 को अब √3/2 भी लिख सकते हो। तो एक ही हो गया। चौथा क्या आएगा? हाफ माइनस √3/2। तो इस तरीके से ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। अब बच्चे डाउट क्या पूछते हैं? बच्चे पूछते हैं इन दोनों को भी तो साथ में ले सकते हैं। बच्चों क्या होगा अगर आपने इन दोनों को साथ में लिया? क्या ये दोनों वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेगी? क्या ये दोनों वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई कर रही है? अगर कर रही है तो लेना पड़ेगा, और कर रही होती तो वो अपने आप आ जाता। डन है? तो आपने वो एक्स वाई की वैल्यूज लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ध्यान से समझो, आपने एक्स वाई की वो वैल्यूज लेनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए आपने क्या किया? पहली इक्वेशन को सोल्व किया, उससे एक्स हाफ आ गया या फिर वाई 0 आ गया। अब आपने देखना है कि जब y 0 होगा तो x क्या होगा। उसके लिए आपने दूसरी इक्वेशन यूज करी, दूसरी इक्वेशन में y 0 पुट किया तो ये x की वैल्यूज आ गई। तो यहां से ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। फिर यहां से अपने पास x हाफ आया था। अब आपने देखना है कि जब x हाफ होगा तब y क्या होगा। तो इसलिए आपने x हाफ दूसरी इक्वेशन में पुट किया, दूसरी इक्वेशन में पुट किया तो यहां से ये y की दो वैल्यूज आ गई। तो यहां से ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। डन है? तो आगे क्वेश्चंस ये वाले ऐसे ही सोल्व होंगे। ध्यान रखना, आपको एक्स वाई की वो वैल्यूज निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। यहां से x ये आया और y ये आया, तो y को दूसरी पे पुट करके वहां से x मिल गए, तो ये दो कॉम्बिनेशन बन गए। फिर आपने यहां से x को दूसरी में पुट किया, वहां से y, यहां से दो कॉम्बिनेशन आ गए। डन है? तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। आपको वो कॉम्बिनेशन लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। चलिए, अब अपने को क्या चाहिए? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम चाहिए। ये बोला ना वो, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z बिलोंग्स टू s, इसका क्या मतलब है? z बिलोंग्स टू s मतलब इससे जितने भी z आएंगे उन सब का, इससे जितने भी z आएंगे उन सब का सम चाहिए। तो बस कर दो, बस ये तो अब ये सिंपल है। तो सिग्मा ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। डन? तो क्या क्या आ गए? ये अपने पास चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए थे, यहां से 0, -1, हाफ, हाफ। डन? ये तो रियल पार्ट हो गए। रियल पार्ट क्या हो गए? 0, -1, हाफ, हाफ। ये तो हो गया आपका रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट देख लो। इमेजिनरी पार्ट में क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा? 0, 0, √3/2 माइनस √3/2। डन? क्या आ गया? 0, 0, √3/2 माइनस √3/2। तो आप देख सकते हो मेरे ख्याल से सारा कैंसिल हो रहा है और कैंसिल होकर आपके पास 0 आ जाएगा। डन? ये भी कैंसिल और ये 1, 1, हाफ 1 हो गया और 1 में से 1 गया, तो आप फाइनल आंसर आपका 0 आ गया। डन है? तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? 0। इतनी मशक्कत करी और आंसर 0 आया। डन है? तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं बच्चों। ठीक है?
कैसे बनाने हैं, दो इक्वेशंस आएगी, एक रियल पार्ट से एक इमेजिनरी पार्ट से। इमेजिनरी पार्ट से मेरे पास ये दो केसेस बन गए, ठीक है। फिर पहले केस को मैंने रियल पार्ट में पुट किया, उससे दो कॉम्बिनेशन आ गए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, ठीक है। फिर x इक्वल टू हाफ को मैंने रियल पार्ट में पुट किया, उससे मेरे पास दो कॉम्बिनेशन आ गए, चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए मेरे पास। डन है। अब फटाफट से आगे सोल्व करेंगे। लेट्स सोल्व द नेक्स्ट वन। ये वाला भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे भी क्या करना है, वही z को x प्लस आयोटा y पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है ना। वही सेम इक्वेशन है, बस यहाँ पे आयोटा नहीं था और यहाँ पे इन्होंने आयोटा दे दिया, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। तो x प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, इसका जीरो करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर तो अब आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयटा। माइनस वाई स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि आयटा स्क्वायर आता है, और यहां पर क्या हो गया, आयटा स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर, वो प्लस हो जाएगा बच्चों। आयटा स्क्वायर आएगा, आयटा स्क्वायर माइनस 1, वो प्लस हो गया। अब रियल पार्ट को अलग कर लो, तो रियल पार्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 2xy प्लस एक्स। बिल्कुल सेम टाइप की इक्वेशन बन रही है बच्चों। फटाफट से अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। तो एक तो ये है और एक अपने पास ये है। डन। चलिए तो होगा क्या बच्चों, राइट हैंड साइड में जीरो है, तो इसका मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहां पे किया था, ये भी जीरो ये भी जीरो। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई की वो वैल्यूज निकालनी है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो पहले तो इमेजिनरी पार्ट को उठा लो, सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट को उठा लिया करो। वहां से क्या आ गया, 2xy प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, साथ में क्या आ गया, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पे x ही बच रहा था ना। डन है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर x 0 आ रहा है और y माइनस हाफ आ रहा है। पीछे क्या आ रहा था क्वेश्चन में, पीछे देखो y 0 आ रहा था, x हाफ आ रहा था, ठीक है। तो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां से ये दो केसेस बनेंगे, या तो x 0 होगा या y माइनस हाफ होगा, ये दो केसेस बनेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो मेरा ये आ गया ना, 0 माइनस हाफ आयोटा, ये गलत होगा बेटा, ये एक कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट वन कॉम्बिनेशन। क्योंकि कॉम्बिनेशन वो होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहां से अपने को केसेस बने हैं कि या तो x 0 होगा या y माइनस हाफ होगा। अब आपने को देखना पड़ेगा कि जब x 0 होगा तब y क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा, x को 0 यहां पुट कर दो। फिर आपको देखना पड़ेगा जब y माइनस हाफ होगा तब x क्या होगा, तो y माइनस हाफ आप यहां पुट कर दो, वहां से x मिलेगा। तो इस तरीके से अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे दो केसेस आपके बन जाएंगे। फटाफट से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। निकालना क्या है वो देख लेते हैं, वो भी पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लेते हैं सारे के सारे, और फिर पूछा क्या वो देख लेंगे, ठीक है। पूछा इन्होंने मोड z, सारे मोड, सबका मोड लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो केस 1, तो वैसे तो इसने ना मोड z स्क्वायर पूछा है, तो कोई आप एक भी निकाल लो ना तब भी आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। कोई एक निकाल लो बस, मेरे ख्याल से सबका मोड क्या होगा, सेम ही होगा। फिर कोई भी एक निकाल लो, सारे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक पहला क्या लिया, x इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट करेंगे। x को कहां 0 पुट करेंगे, रियल पार्ट में। किसमें, रियल पार्ट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट किया। इसका मैं आपको एक और मेथड भी बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड, वो भी बताऊंगा। ये तो बेसिक मेथड हो गया, एक और मेथड भी बताऊंगा इसका मैं। तो यहां पर आ गया, क्या बच गया यहां पर, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई क्या लिया, कॉमन लिया, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक 1। या तो y 0 होगा या y 1 होगा। अब होगा क्या, 0 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है xy नॉट इक्वल टू 0। xy नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो x भी 0 नहीं होना, सच यहाँ पे दिया हुआ है xy नॉट इक्वल टू 0 मतलब x भी 0 नहीं होना चाहिए और y भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, x 0 नहीं होना चाहिए, y भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब है। डन है, क्लियर। दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों में से कोई 0 नहीं होना चाहिए। कोई एक 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये केस तो बनेगा ही नहीं, फिर ये वाला केस तो बनेगा ही नहीं। तो इसको हटा दो, फिर ये क्यों लिखा फिर अपन ने, ठीक है, इसको हटा दो। अभी सिलेक्ट इरेजर कहां गया, ये रहा, इसको हटा दो बच्चों, ये केस बनेगा ही नहीं। डन है।
क्लियर? अगर ये ना मेंशन होता तो ये केस भी बनता है, यहां से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते, कौन से आते वो मैंने आपको शो कर दिया था, ठीक है? तो मतलब कि इसमें क्या होगा बच्चों, ये x इक्वल टू 0 वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, y इक्वल टू हाफ हम ले लेंगे, ठीक है? y इक्वल टू माइनस हाफ ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस हाफ दूसरी में पुट करेंगे, रियल पार्ट में पुट करेंगे। तो रियल पार्ट क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y इक्वल टू माइनस हाफ पुट कर दो, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर वो फ्लो में बना हुआ था ना, जो पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसके साथ फ्लो बन गया था, अपन ने ये चीज तो नोट ही नहीं करी। यहाँ पे तो दिया हुआ है ना एक्स वाई नॉट इक्वल टू माइनस हाफ, ये ध्यान रखना है, नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कि दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू 0 वाला केस तो आपका रिजेक्ट हो गया। यहाँ से देख लो अब x क्या आ गया, यहाँ से x आ गया है बच्चों, ये बन गया 1/4, ये बन गया माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2/4, 3/4 आ गया, वही सेम चीज आ गई, x क्या आ गया प्लस माइनस √3/2, ये आ गया, ये मेरा x आ गया। तो यहाँ से मेरे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गए, दिस इंप्लाइज z विल बी इक्वल टू, z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आ गया आपके पास प्लस माइनस √3/2, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट है माइनस हाफ आयोटा, दैट्स इट, ये आपका z आ गया। क्लियर है ना, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। y को क्या किया, y इक्वल टू माइनस हाफ वहां पे पुट कर दिया, डन। चलिए बच्चों क्लियर है ना, जो मैंने केस बनाया था, केस एक केस तो उसमें बनेगा ही नहीं जो पहले लिखा था, क्योंकि x तो 0 लेना ही नहीं है, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 वहां पे दिया हुआ है, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए, मोड z का स्क्वायर चाहिए, z स्क्वायर का मोड चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लो, प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर को बाहर निकाल लो, मोड z का स्क्वायर, और मोड z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 3/4, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3/4, ये बन गया 4/4, 1 आपका आंसर आ गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको आपका अल्टरनेट मेथड भी दिखाता हूँ, एक अल्टरनेट मेथड भी है। पहले तो ये वाला क्लियर है, क्या किया, बस z को x प्लस आइटा वाई पुट किया, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट से ये दो केसेस आ गए, ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है, ये वाले से अपने पास, इसमें क्या किया फिर y माइनस हाफ रियल पार्ट में पुट कर दिया, वहां से x आ गया, तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, डन है, क्लियर। चलिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। इसी को करने का एक और तरीका क्या है वो देख लो, अपने को क्या दिया हुआ है, z स्क्वायर प्लस आयटा z का मोड इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, दिस इज अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। और ये मेथड तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब आपको z पूछा होगा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा होगा, तब ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, तब आपको x प्लस आयटा वाई लेके करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इन्होंने मोड पूछा है, जैसे पिछले पार्ट में तो देखो, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का सम पूछा था, तो उसमें आपको z निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मोड पूछा है। तो मोड के टाइम में आप एक अल्टरनेट मेथड कर सकते हो, वो मेथड क्या है, आप क्या करो, आयोटा z को उधर ले जाओ, z कॉन्जुगेट को, और फिर दोनों तरफ क्या ले लो, मोड ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, मोड। अब मोड की प्रॉपर्टीज यूज करो, यहाँ पे क्या होगा, मोड z स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ठीक है, मोड जो होगा वो प्लस माइनस में सॉरी मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मोड का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो माइनस आयटा का मोड, z का मोड, ये बन गया z का स्क्वायर, माइनस आयटा का मोड क्या होगा, 1 हो जाएगा, माइनस आयटा क्या है, 0 माइनस आयटा, तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये तो क्या हो गया आपका 1 हो गया, डन। अब बात आती है इसकी बच्चों, अब z क्या होता है, x प्लस आयटा वाई, z कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयटा वाई, दोनों का मोड लिखोगे तो दोनों का मोड क्या आएगा, सेम ही आएगा, चेक कर लो, दोनों का मोड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट के मोड को मैं क्या लिख सकता हूं, मोड z, डन है। यहां पर अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, मोड z, मोड ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड z, ये प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज करी है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना बच्चों, चाहे कॉन्जुगेट का मोड लो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लो, बात सेम ही है। मोड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का सेम ही आएगा, डन है। तो अब मेरे पास ये आ गया, यहां से मोड z आप इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा अपने पास, मोड z का स्क्वायर माइनस मोड z इज इक्वल टू 0, मोड z कॉमन लिया, मोड z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से दो वैल्यूज आ गई, या तो मोड z 0 होगा या फिर मोड z 1 होगा, डन। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डन। 0 हो नहीं सकता क्योंकि एक्स वाई इन्होंने नॉट इक्वल टू 0 बोला है, डन है, क्लियर। तो इसको क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरफ मोड लेके,
डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वाला तो बेसिक मेथड है, z को x प्लस आयटा वाई ले लिया। ये कभी यूजफुल होता है जब आपको z निकालना होता है, जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। अब यहाँ पे आपको z निकालना पड़ेगा। z निकालने तो z पुट कर देंगे, z कॉन्जुगेट x माइनस आयटा वाई इज इक्वल टू आयटा टाइम्स x प्लस आयटा वाई का स्क्वायर, x प्लस आयटा वाई का स्क्वायर, यही दिया हुआ है अपने को। फटाफट से अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशंस वही सेम टाइप की इक्वेशंस बनेंगी। तो यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy आयोटा। अब यहां पे आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2xy इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। ये आ गया अपने पास। अब वही बच्चों, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। डन है। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा बच्चों, रियल पार्ट के इक्वल, तो ये x इसके इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो मतलब ये माइनस वाई इसके इक्वल होगा। डन। चलिए तो पहले तो मैं यहां से रियल पार्ट वाला ले लेता हूं क्योंकि मुझे रियल पार्ट वाला इजी लग रहा है। तो x इज इक्वल टू माइनस 2xy, ये आ गया। माइनस 2xy को इधर ले आओ, x क्या ले लिया कॉमन, देखो वही सेम चीज बन रही है। तो यहां से या तो x 0 होगा या फिर y माइनस हाफ होगा। दो केसेस आ गए, या तो x 0 या y माइनस हाफ, या तो x 0 होगा या y माइनस हाफ होगा। डन, क्लियर। अब x 0 आप इमेजिनरी पार्ट में पुट कर दो, वहां से y की वैल्यूज आएगी, और y माइनस हाफ रियल इमेजिनरी पार्ट में पुट कर दो, वहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी। डन है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई है बच्चों, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कौन से चाहिए, नॉन जीरो वाले चाहिए। नॉन रियल नॉन जीरो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। चलो नॉन रियल तो नॉन रियल ही होगा, वो तो पता ही है। चलो फटाफट से अब कर लेते हैं। अगेन बच्चों मैं फिर से समझा दूं, यहां पर हो क्या रहा है, आपको वो एक्स वाई की वैल्यूज चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो पहले को सेटिस्फाई करके ये दो केसेस आ गए। तो केस वन क्या है, केस वन क्या है, एक्स जीरो, एक्स को जीरो किस में पुट करेंगे हम, दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन किससे आएगी, इमेजिनरी पार्ट से आएगी। ठीक है ना। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है अपने पास, माइनस वाई इक्वल टू दिस, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को जीरो पुट किया। अब ये अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये देख रहे हैं कि जब एक्स जीरो होगा तब वाई की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है ना। चलिए तो यहां से वाई स्क्वायर इधर ले आओ, तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। वाई कॉमन ले लो यहां से, वाई क्या ले लो कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। वाई क्या लिया कॉमन, तो वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से वाई की दो वैल्यूज आ गई, या तो y जीरो होगा या फिर y माइनस वन होगा। डन है। y जीरो या फिर y माइनस y वन, सॉरी नॉट माइनस वन। ठीक है। तो यहां से अपने पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। कौन कौन से आ गए दो, पहला z1 z2 मैं यहां लिख देता हूं। z1 क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों ही जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो आयोटा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। अब दूसरे वाले से देख लेते हैं, केस 2 से। अब हम निकालेंगे बच्चों केस 2 से। डन है। फटाफट से अब केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या लेना है, y माइनस हाफ लेना है। केस 2 में क्या लेना है, y माइनस हाफ लेना है। तो माइनस हाफ पुट करेंगे कहां पर, इमेजिनरी पार्ट वाले में। कहां पर पुट करेंगे, ये तो रियल पार्ट लिया था अपन ने, अब इमेजिनरी पार्ट लेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट वाले में पुट करेंगे। किसमें पुट किया, ये इमेजिनरी पार्ट वाले में। तो इमेजिनरी पार्ट क्या अपने पास, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें y को क्या पुट किया, माइनस हाफ, तो ये बन जाएगा प्लस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर वन माइनस वन बाई फोर। माइनस वन बाई फोर आप इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर यहां से 3/4 आ जाएगा। देखो वही सेम चीजें आ रही है। तो x क्या बन गया, प्लस माइनस रूट 3/2, ये आपका x आ गया। डन। करना पड़ेगा, सोल्व करके देखना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप रट्टा मार लो, ये सेम चीजें, ऐसा जो हमेशा जरूरी नहीं है। तो यहां से मेरे पास Z3 Z4 आ गया। तो Z3 Z4 क्या आ गया, एक क्या आ गया मेरे पास, माइनस हाफ, सॉरी y तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो एक क्या आएगा, रूट 3/2
माइनस हाफ आयोटा, और दूसरा क्या आएगा -√3/2 माइनस हाफ आयोटा। ये दो चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। अब क्या बोल रहा है कि ये चार में से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स वर्टिसेस है, क्योंकि एक तो 0,0 है, उसको हटा देना अपन ने, ठीक है ना। द एरिया ऑफ द पॉलीगन हुज वर्टिसेस आर नॉन जीरो, यहाँ पे एक्चुअल में नॉन जीरो आना चाहिए था, नॉन जीरो नॉन रियल रूट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ये वाला नहीं लेंगे, बाकी तीन लेंगे, ठीक है ना। ये वाला अपन नहीं लेंगे 0,0 वाला, ठीक है डन, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो सेम ही लाइन पर आएंगे। तो इन तीनों से देखो क्या क्या अपने पास बनेगा। एक है Z2, Z3 और एक अपने पास Z4। Z1 अपन रिजेक्ट कर देंगे। Z2 क्या है 0 प्लस आयोटा। Z3 क्या है अपने पास √3/2 माइनस हाफ आयोटा, और तीसरा है अपने पास -√3/2 माइनस हाफ आयोटा। तो क्या बोला था मैंने बच्चों, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये क्या है 0,1, ये कौन सा पॉइंट है √3/2। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, डन है। तो यहां से अपन पॉइंट्स लिख लेंगे। तो पहला क्या है 0,1, रियल पार्ट पहले, रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट। ये क्या है √3/2 माइनस हाफ, ये क्या है -√3/2 माइनस हाफ। अब क्या करो, तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। प्लॉट करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा बच्चों, चेक कीजिएगा, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा जब आप प्लॉट कर दोगे। तो ये ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा 0,1, इधर कौन सा आ गया √3/2 माइनस हाफ, और स्ट्रेट लाइन में इधर ये आ जाएगा प्लॉटिंग के बाद। तो ऊपर कौन सा पॉइंट है 0,1, इधर आएगा आपके पास √3/2 माइनस हाफ, और इधर कौन सा आएगा -√3/2 माइनस हाफ, डन है। अब एरिया निकालना है। एरिया तो क्या होगा, एरिया क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका ये बेस हो गया, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, और हाइट क्या हो जाएगी, ये आपकी हाइट हो गई, दिस इज योर हाइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना, ये आपकी हाइट हो गई। बेस देख लो क्या होगा, अब y कोऑर्डिनेट तो सेम है, √3/2 उधर है, √3/2 इधर है, तो बेस कितना हो गया 2 टाइम्स √3/2। बेस कितना हो गया 2 टाइम्स √3/2, ये आपका बेस हो गया, डन। कैसे हुआ, क्लियर है ना। √3/2 उधर है, √3/2 इधर है, एक्चुअल में ये आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रहा है, देख लेना, ठीक है ना, आइसोसेलेस तो बन रहा है, डन। तो ये y कोऑर्डिनेट सेम है, √3/2 उधर है, √3/2 इधर है, तो कितना हो गया 2 टाइम्स √3/2। अब z कोऑर्डिनेट, अब हाइट देख लो। अब हाइट कैसे निकलेगी बच्चों, देखो यहां पर क्या होगा, हाइट में देखो y कोऑर्डिनेट को देखो, हाइट के लिए आप क्या देखोगे y कोऑर्डिनेट, बेस के लिए अपन ने क्या देखा x कोऑर्डिनेट। हाइट में क्या 1 ऊपर है हाफ नीचे है, 1 ऊपर है हाफ नीचे है, तो हाइट क्या हो जाएगी 1 प्लस हाफ, चेक कीजिएगा, ये हाइट हो गई। तो ये बन गया √3 इंटू ये क्या बन गया 3/2, तो कैंसिलिंग करके अपने पास ये आ गया 3√3/4, ये आपका एरिया आ गया, चेक कर लीजिएगा, डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अपने पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए थे उनको पॉइंट लेके इस तरीके से डायग्राम बना लो। अब यहां पे क्या हो रहा है देखिए, बेस क्लियर है ना, √3/2 उधर, √3/2 उधर, y कोऑर्डिनेट सेम है। हाइट के लिए क्या देखा 1 ऊपर हाफ नीचे, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका एरिया हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बाकी वही था, z निकालना था, z निकाल के बस एरिया निकाल लिया। ये और ट्राई करते हैं आप, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे वही z को क्या पुट करेंगे x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो यहां पर भी वही करके देख लेना, z को क्या पुट कर देना x प्लस आयोटा y। तो आप देख रहे हो बच्चों, जब हम z को x प्लस आयोटा y पुट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां से भी आप, इन्होंने बोला कि n डोनेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपने देखा है पिछले क्वेश्चंस में कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे थे, 4 आ रहे थे, यहां से भी अपने पास 4 आए थे, ठीक है। यहां पे भी 2 आगे थे, 2 अपन ने रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 था। यहां से भी 4 आने थे, यहां पे भी 4 आए थे, और जब इसको सोल्व करोगे तो यहां से भी कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 4 आएंगे। तो यहां पर ये सिर्फ यही बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, n है। तो n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 4 हो गई, इसका मतलब n क्या हो गया यहां पर 4 हो गया। सीधा बोल दूं मैं, सोल्व करना है, सोल्व करके आप लोग देख लेना। z को x प्लस आयोटा y वहां पर पुट करोगे
तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, मतलब n की वैल्यू 4 है। अब 4 आ गई, अब अपने को इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है वो देख लो, n की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 मैं यहां पर लिख देता हूं 4 की पावर k। अब k कहां से कहां तक जा रहा है, k जा रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 0 पुट किया तो 1 आ गया, 1 पुट किया तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो एक तरीके से अब ये किसका क्वेश्चन है, क्या लिखी हुई है ये बता दो फटाफट से, कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या लिखी हुई है ये इनफाइनाइट जीपी, क्या बन गई है इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a अपॉन 1 माइनस आर। a क्या है यहाँ पर, a तो 1 ही है क्योंकि पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, a 1 है, r कितना है 1/4 है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर यहां पर आ गया 3/4, 3/4 को उल्टा करेंगे तो 4/3 विल बी, और आंसर खत्म क्वेश्चन। ठीक है डन, तो ये तो सीधा ही हो गया। तो यहां पर आपने निकाल के देखने ना 4 सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब n की वैल्यू 4 हो गई। तो फाइनली आंसर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डन है, क्लियर, चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे z निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, मोड z के स्क्वायर का। अब यहाँ पे मोड लेके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि अंदर देखो कितना घुमचुल-मिचाला है, तो यहाँ पे z पुट करना पड़ेगा। दिया क्या हुआ है z कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y इंटू आयोटा टाइम्स z का स्क्वायर मतलब x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। सीधा लिख दूं बच्चों z का स्क्वायर, सीधा पुट कर दूं, अब सीधा कर देते हैं। क्या दिया हुआ है z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये हो गया आपका z का स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट। z क्या होता है x प्लस आयोटा y, z कॉन्जुगेट क्या होता है x माइनस आयोटा y। रियल पार्ट तो दोनों का ही सेम है ना, इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है, रियल पार्ट तो दोनों का ही सेम है, तो साथ में क्या आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा। चेक कर लो, डन, प्लस रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर है ना, ये मैंने z स्क्वायर लिख दिया, ये रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट, साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे z कॉन्जुगेट लिख दिया। डन है, z को x प्लस आयोटा y पुट कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा फटाफट से। मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आयोटा टाइम्स रियल पार्ट आप अलग कर लो, जो यहाँ पर रियल पार्ट था इसको अलग कर लिया, प्लस x, और फिर जब आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इक्वल टू में क्या है, x माइनस आयोटा y, खत्म क्वेश्चन। अब रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो यहां से तो मैं रियल पार्ट को इक्वल करता हूं सबसे पहले तो रियल पार्ट x इज इक्वल टू माइनस 2xy आएगा। देखो बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई ये भी, 2xy को आप इधर ले आओ, x कॉमन लिया तो यहां से भी एक x 0 आ गया और y माइनस हाफ आ गया। दो केसेस बन गए, दो केसेस कौन से, या तो x 0 होगा या y माइनस हाफ होगा। डन है, क्लियर, चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो अब हम x को 0 कहां पुट करेंगे, अब हम इमेजिनरी पार्ट में पुट करेंगे। ये किससे आया है, रियल पार्ट से आया है। ये किससे आया सॉल्यूशन अपने पास, रियल पार्ट से आया है, रियल पार्ट से आया ना, डन। अब हम इमेजिनरी पार्ट में पुट करेंगे, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 क्या है, जब x 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जब x 0 है तो y क्या होगा, जब x 0 है तो y क्या होगा। वो कैसे पता चलेगा, वो दूसरी इक्वेशन में पुट करके पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो x को 0 पुट कर देते हैं बच्चों दूसरी इक्वेशन में। दूसरी कौन सी, मतलब इमेजिनरी पार्ट वाली। तो इमेजिनरी पार्ट वाली इक्वेशन क्या है मेरे पास, यहां से आया मेरे पास माइनस वाई इक्वल टू, यहां से क्या आया मेरे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। x तो बेटा 0 ही है, तो ये भी 0 और ये भी 0। डन, चलिए वाई स्क्वायर को आप इधर ले आओ, देखो वही सेम क्वेश्चंस बन रहे हैं। वाई स्क्वायर को इधर ले आए, वाई कॉमन लिया, वाई क्या ले लिया, कॉमन। डन, सेकेंड, वाई स्क्वायर को इधर ले आए, वाई कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या आ गया, या तो y 0 या फिर y 1, या तो y 0 या फिर y 1, वही सेम टाइप के को आ रहा है। डन, तो यहां से अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, Z1 Z2। अब यहां पे देखो अपने को सिग्मा दिया, मतलब कि जितने भी Z आएंगे
उन सभी के मोड का स्क्वायर का सम करना है। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो 0 + 0 आयोटा, 0 + 1 आयोटा, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपने पास ये आ गए। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, y = -½ y = -½ को दूसरे में इक्वेशन में पुट करके x निकाल लेंगे। केस 2, अब क्या लिखेंगे, केस 2। केस 2 क्या है कि y क्या है, -½ है, y क्या है आपका -½ है। डन। अब y को -½ पुट करेंगे। क्लियर। -½ पुट किया, किस में पुट करना है, अगेन इमेजिनरी पार्ट वाले में। इमेजिनरी पार्ट वाला क्या है, -y = x² - y² + x। देख लो बच्चों, बिल्कुल सेम टाइप की इक्वेशंस बन रही है, ठीक है। -y x² - y² + x। अब y को -½ पुट कर दो, -½ पुट किया, ये बन गया +½ -½ पुट किया तो ये बन गया +½ -½ + x। चेक करना, यही बन रहा है। डन है। -½ पुट किया +1, अच्छा हाफ का यहाँ पे स्क्वायर होएगा, ये बनेगा 4 आएगा यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पर, 4। अब देखो सही है, हाफ। डन है, क्लियर। चलिए, तो अब क्या करेंगे अपन, चाहे 1/4 को आप इधर ले जाओ तो यहां से मेरे पास x² + x, 1/4 को उधर लेके जाएंगे तो 3/4 बनेगा, राइट। डन है। क्या बनेगा, 1/4 को इधर ले गए तो 2/4, 3/4 बनेगा। क्लियर। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 को, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x² + 4x, और 3 को आप इधर ले आओ, ये बन गया 3 × 4 = 12, ये आ गई। डन है, यही बन रही है, ये क्वाड्रेटिक आ गई अब अपने पास। अगेन अब इस क्वाड्रेटिक के इरेशनल रूट्स आएंगे, अब वो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। चेक कीजिएगा एक बार। डन है। अपन ने सॉरी y को क्या पुट किया, -½ पुट किया, तो ये बन गया +½ 1/4, 1/4 उधर गया, ठीक है। चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक आ गई, बट ये अपने पास 12 आ रहा है ना, तो 4 तो आ ही जाएगा सच। 12 क्या होता है, 6 × 2, तो इरेशनल नहीं आएंगे, स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग मैं अब नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं बच्चों, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, अब अपने पास स्प्लिटिंग कर लो वहां पे, 4x², 4x को क्या लिख दो, 6x - 2x -3 = 0, -3 है ना वहां पर, चेक कर लेते हैं, या डन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहां पर क्या बन गया, ये 2x + 3, माइनस कॉमन लिया, 2x + 3, तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 2x - 1 × 2x + 3। चेक कीजिए, तो यहां से मेरे पास x क्या आ गया, यहां से x/1/2 आ गया, और एक क्या आ गया, -3/2 आ गया। ये 2 वैल्यूज आ गई x की। डन। ये 2 वैल्यूज आपके पास x की आ गई। ये कब आई है x की वैल्यूज, जब y क्या है, -½ है। तो यहां से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको और मिल गए, कौन कौन से, Z3 Z4, Z3 Z4, ठीक है ना। ये x की वैल्यूज कब है, जब y कितना है, जब y है -½ है। डन। तो y को -½ लेंगे और x को एक बार हाफ लिया, तो एक तो ये बन गया, और चौथा क्या बनेगा, y कितना है, -½ है, राइट। -3/2 -½ है। डन है ना बच्चों। कैसे सोल्व करने हैं क्वेश्चंस, क्लियर। क्या किया आपने, z को x + i पुट किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। जब आपने रियल पार्ट को इक्वल किया तो वहां से आपके पास 2 केसेस आए हैं। पहला केस जब x 0 होगा, दूसरा केस जब y -½ होगा। फिर आपने क्या किया, x जब 0 होगा, x को 0 आपने इमेजिनरी पार्ट वाले में पुट कर दिया, वहां से y की वैल्यूज आ गई। तो यहां पर आपने क्या किया है, आपने ये चेक किया कि जब x 0 है तो y क्या होगा। यहां से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, x 0 है, y 0, x 0, y 1। फिर दूसरा केस लिया आपने, y -½ तो y -½ फिर y -½ आपने इमेजिनरी पार्ट में पुट कर दिया, वहां से x की 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, जब y -½ है तो आपने चेक किया तब x की वैल्यूज क्या होंगी, तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। डन। ध्यान रखिएगा, आपको x y की वो वैल्यूज निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। चलिए, तो ये एक ऑर्डर पेयर नहीं है, दिस इज नॉट द ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये 2 वैल्यूज दूसरी इक्वेशन को, ये ग्रीन वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसको अलग अलग केस बनाने हैं, इसको अलग सोल्व करना है, इसको अलग सोल्व करना है। डन। चलिए, तो बार बार मैं समझा रहा हूं, तो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, तो अपने को क्या चाहिए, सिग्मा mod
जेड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है बच्चों कि मोड z1 का स्क्वायर प्लस मोड z2 का स्क्वायर प्लस मोड z3 का स्क्वायर प्लस मोड z4 का स्क्वायर। डन है। चलिए, तो z1 तो 0 ही है, z2 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये 0 ये 1। अब आ जाओ इस पे, इसका स्क्वायर बोले तो 1/4 प्लस 1/4, और इसका बोले तो 9/4 प्लस 1/4। तो टोटल बेटा ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 1 प्लस 9 10 11 12 12/4। 12/4 कितना हो गया 3, तो 1 + 3 आपका 4 आ गया। खत्म क्वेश्चन। डन। मोड स्क्वायर कैसे लिखा ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। डन है ना। चलिए, तो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मोड का क्या ले लो, स्क्वायर करके सम कर दो, दैट्स इट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर, अब अपना ऑप्शन बी। खत्म। क्लियर हो रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। डन है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। फटाफट से अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 24 का क्वेश्चन है बच्चों ये। अगेन यहां पर z को x प्लस आयटा y पुट करेंगे। z प्लस आयटा, अब यहाँ पे दिया हुआ है नॉन जीरो, तो जीरो वाले नहीं लेने हैं। z को x प्लस आयटा y पुट किया, तो z कॉन्जुगेट हो गया x माइनस आयटा y। इसका स्क्वायर लेना है हमने, इसका स्क्वायर लेना है, प्लस मोड z। मोड z क्या होता है, √(x² + y²। मोड z क्या हो गया, चलो मैं ऐसे प्रॉपर्ली लिख देता हूं, x प्लस आयटा y का मोड इक्वल टू 0। यही है। अब इसका स्क्वायर कर लो बच्चों, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² माइनस y। अब यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि प्लस आयटा y का स्क्वायर होगा, तो आयटा स्क्वायर माइनस y हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा -2xy आयटा, -2xy आयोटा। डन है। बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी इसका मोड लेना है, तो मोड क्या हो जाएगा, √(x² + y²। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। अब इसमें सिंपल है बच्चों, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। ये आपका पूरा रियल पार्ट होगा जो बिना आयोटा के है, बिना आयोटा के आपका रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, दिस इज योर रियल पार्ट, एंड -2xy आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। डन है। चलिए, ये पूरा आपका रियल पार्ट है, डन, और ये पूरा आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये पूरा। तो इमेजिनरी पार्ट से अगेन आपके पास दो केसेस आ गए, इमेजिनरी पार्ट से आपके पास दो केसेस आ गए। क्या आ गए, -2xy 0 मतलब xy 0, मतलब कि या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। ये दो केसेस आपके पास आ गए। डन। चलिए, या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। आगे ये दो केसेस। अब आप रियल पार्ट से निकाल लो, अब आप रियल पार्ट को सोल्व कर लो। खत्म क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है 24 का। डन। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। केस 1 देखेंगे। अब कैसे सोल्व करना है प्रॉपर्ली ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अलग अलग केसेस बना लो, केस 1 केस 2 चेक कीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या लेंगे, x को 0 पुट किया। पहले हम क्या पुट करेंगे, x को 0, किसमें, दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कौन सी है अपनी, ये तो अपन यूज कर ली, ये वाली है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अपनी ये वाली है, कौन सी, x² माइनस y² प्लस √(x² + y²। ये आपका 0 होना चाहिए। अब यहां पे क्या किया बच्चों, x को 0 पुट किया। x को 0 पुट किया तो क्या बचेगा, -y² प्लस √(y² इक्वल टू 0। डन है। क्लियर। अब यहां पे बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे √(y² है, तो √(y² को आप क्या लिखोगे, मोड y लिखोगे। एक तो ये वाला पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है, √(y² क्या होगा, मोड y होगा। एक तो ये पॉइंट याद रखना है अपन ने, ठीक है। तो ये बनेगा मोड y। सेम तरीके से y² को भी क्या लिख सकता हूं मैं, मोड y का स्क्वायर। ये सब हमने उसमें सीखा था, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक में भी सीखा था कि y² को मोड y का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। डन। तो ये मेरे पास मोड y में इक्वेशन आ गई। अब यहां से क्या करो, मोड y कॉमन ले लो। मोड y कॉमन लिया तो यहां पर बच गया माइनस मोड y प्लस 1। चेक कीजिए, ये आ गया। डन है। x को 0 पुट किया, ये आ गया। अब यहां पे केसेस क्या बनेंगे, या तो मोड y 0 होगा या फिर मोड y 1 हो जाएगा। यही आएगा ना, यहां से या तो ये 0 या तो ये 0। डन। क्लियर। चलिए, तो यहां से मेरे पास क्या है, यहां से y 0 आ गया। अब 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि y भी 0 x भी 0, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, नॉन 0 चाहिए। दोनों 0 नहीं होने चाहिए सेम टाइम पे।
और मोड वाई 1 है तो यहां से प्लस माइनस 1। तो बच्चे यहां गलती कर सकते हैं, यहां से बच्चे सिर्फ एक वैल्यू लेंगे 1, मोड नहीं लगाएंगे। मोड लगाएंगे तभी दो वैल्यूज आएंगी, अदरवाइज एक ही आएगी। तो ये गलती मत करना, ठीक है? डन है? तो मोड लगाना मत भूलिएगा बच्चों। यहां से भी y की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 1, 3 आएंगी, 3 में से एक रिजेक्ट हो जाएगी, ये आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। डन? चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं। तो यहां से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं क्या क्या बने, ठीक है? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, रूट ऑफ वाई स्क्वायर को सीधा हम y नहीं लिखेंगे, मोड y लिखना है उसको। क्या लिखना है? मोड y। यहां पर ये गड़बड़ हो सकती है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से मिले हैं, कौन कौन से? Z1 Z2। x तो 0 ही है, एक बार y 1 लेंगे, एक बार y माइनस 1 लेंगे। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। ये वाला रिजेक्ट कर दिया, 0 + 0 आएगा क्योंकि नॉन जीरो चाहिए। डन? अब केस 2 देखते हैं बच्चों। पहला केस क्लियर है, नाउ लेट्स सॉल्व केस 2। केस 2 में अपने को क्या पुट करना है? y 0 पुट करना है। अब क्या लेंगे? y को 0 लेंगे। y को 0 किस में पुट करेंगे? अगेन इस वाली रियल पार्ट वाली में। रियल पार्ट वाली क्या है? x² - y² प्लस अंडर रूट ऑफ x² + y² = 0। अब यहां पे भी देखो रूट x² आएगा, y को 0 पुट किया तो x² + रूट ऑफ x²। अब रूट ऑफ x² क्या होगा? मोड x होगा। अब बच्चे क्या करेंगे? इसको सिर्फ x लिख देंगे, x लिख देंगे, अगेन वही आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका? गलत हो जाएगा। सिर्फ इसको x नहीं लिखना है, क्या लिखोगे? मोड x लिखोगे। क्या लिखोगे? मोड x। समझ रहे हो ना? फर्क देखना अब क्या है, फर्क दिखाता हूं मैं। अगर मान लो आपने सिर्फ x लिखा तो ये बन गया x × x + 1, तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, या तो x0 या x - 1, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। अंडर रूट ऑफ x² को आप सीधा x नहीं लिखते हैं, मोड x लिखोगे। जैसे यहां पर भी अपने अंडर रूट ऑफ y² को मोड y लिखा, मोड y यहां पर मोड y लिखा तभी y की यहां पर दो वैल्यूज आई है। ठीक है? यहां पर मोड x नहीं लिखोगे, यहां पर भी गलती हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा? मोड x आएगा। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ठीक है? अब x² क्या होता है? x² पॉजिटिव होता है, या पॉजिटिव या फिर 0, पॉजिटिव या फिर 0, ये भी पॉजिटिव या फिर 0। तो दो पॉजिटिव्स का सम 0 तो हो नहीं सकता। तो 0 कब होगा? या तो दोनों 0 हो जाए, और दोनों 0 कब होंगे? जब x 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर मैंने x को 0 पुट किया तो ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 0। तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा यहां से, और वो क्या आएगा? x 0। क्या आएगा? x 0। और वो वाला सोल्यूशन अगेन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x 0 y 0 दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। डन? x 0 y 0 दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे नॉन जीरो चाहिए। ये चीज क्लियर है? डन? दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों 0 होंगे, और दोनों एक ही टाइम पे 0 हो रहे हैं जहां x 0 हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। तो यहां पर देखो बच्चों, अगर मोड का यूज नहीं करते ना तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। मोड का यूज नहीं करते, यहां से एक वैल्यू आती, फिर मोड का यूज नहीं करते तो यहां से भी एक वैल्यू आ जाती, वो गलत होती। ठीक है ना? डन? तो अपने पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए बच्चों। कौन कौन से? यहां से तो कोई भी नहीं आया, नो सॉल्यूशन लिख देता हूं। और यहां से ये दो आ गए, ये दो, सॉरी ये दो। अपने को चाहिए क्या अब इनका? अल्फा एंड बीटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो सॉल्यूशंस। अल्फा बीटा क्या है? सम है। तो अल्फा क्या होगा? Z1 + Z2, बीटा क्या होगा? Z1 Z2। अल्फा क्या है? Z1 + Z2। अब Z1 + Z2 क्या हो जाएगा? सीधा देख लो बच्चों, ऐड करेंगे 0 आ रहा है, ऐड करेंगे 0 आ रहा है। Z1 Z2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये बन गया अपने पास 1 आ गया। तो अल्फा 0 आ रहा है, बीटा 1 आ गया। अल्फा 0 आ रहा है, बीटा 1 आ गया। डन? अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है? अल्फा क्या था? सम ऑफ द सॉल्यूशंस, बीटा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। डन? तो ये बन गया बच्चों 4 टाइम्स 0 + 1 एंड दैट विल गिव यू 4। यहां पर भी आंसर आपका 4 आ गया, ऑप्शन बी। चेक कीजिए। तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है बच्चों। आपको मैं एक एक स्टेप यहां पर करके दिखा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस ढंग से तरीके से आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है ना बच्चों?
यहां पर मोड का यूज जरूर कर लेना, मोड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मोड एक्स लिखोगे, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर को भी मोड वाई लिखोगे। डन, चलिए क्लियर है, ये वाला रिजेक्ट हो गया, यहां से 2 आ गए, यहां पर दोनों ही 0 है तो दोनों नो सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करेंगे इसको भी। यहां पर भी z को x प्लस आयटा वाई पुट करना है अपने को चाहिए स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो फटाफट से पुट किया, z को x माइनस, ये बन गया x माइनस आयटा वाई इक्वल टू में क्या आ गया, आयोटा टाइम्स x प्लस आयटा वाई का होल स्क्वायर, x प्लस आयटा वाई का स्क्वायर प्लस, इसमें आप क्या करो z स्क्वायर कॉमन ही ले लो और z को इधर भेज दो। थोड़ा सा ना इसको मैं मॉडिफाई करता हूं, उससे क्या होगा, सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये वाला जो z है इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या बन गया, z कॉन्जुगेट प्लस z इक्वल टू, इन दोनों से आयोटा कॉमन, z स्क्वायर कॉमन ले लो, z स्क्वायर कॉमन लिया तो आयोटा प्लस 1 बन गया, आयोटा प्लस 1 बन गया, ठीक है। अब आप पुट कर लो, अब पुट करेंगे तो बच्चों अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे होगा देखो, z कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आयटा वाई, z है आपका x प्लस आयटा वाई, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा है बच्चों आयटा वाई तो क्या हो गया, कैंसल, आयटा वाई क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। अब यहां पे z स्क्वायर पुट कर दो, z स्क्वायर क्या होगा, x प्लस आयटा वाई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा, यही है ना, z स्क्वायर कॉमन लिया था तो 1 प्लस आयोटा बचेगा। डन, फटाफट से अब ये देख लो, आयोटा वाई कैंसिल, यहां आ गया 2x, इसको खोल लेंगे अगेन वही x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, इसको थोड़ा सा मैं इधर करके लिख देता हूं, ये तो कैंसिल हो गया, यहां आ गया 2x, इसको खोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। डन, अब आप इसको एक्सपैंड कर लो, तो ये बन गया 2x, एक्सपैंड किया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस 2xy। तो आप चेक करोगे तो रियल पार्ट अलग किया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसमें माइनस 2xy इधर आ गया, ये आपका रियल पार्ट हो गया। आयोटा को देखोगे तो आयोटा के साथ क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, चेक कीजिएगा, ये आपका रियल पार्ट हो गया, यही आएगा। डन है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, इक्वल टू में क्या है, 2x है, इक्वल टू में क्या है, 2x है, तो रियल पार्ट की इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 2x लेके, और इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे, ठीक है। क्लियर, अपने को चाहिए क्या, स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चेक कीजिएगा, यही आ रहा है, देखिए तो अगेन यहां पर 2 इक्वेशंस बन जाएगी बच्चों, रियल पार्ट को कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, तो यहां पर सबसे पहले आप इमेजिनरी पार्ट को उठा लो, इमेजिनरी पार्ट को उठाए तो मेरे पास क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रही है, तो यहां पर आप क्या करो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू देख लो, वो क्या आ गई, माइनस 2xy आ गई, यहीं पर रुक जाओ एक बार आप, ठीक है ना। अब यहां पर आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, मतलब यहां से अब आपको केसेस नहीं मिलेंगे, तो अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, ठीक है। डन, इसको आगे फैक्टराइज तो कर नहीं पा रहे, तो यहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा रियल पार्ट वाले में, ठीक है। अब दूसरी रियल पार्ट वाली इक्वेशन लिख लो, लेट्स राइट द रियल पार्ट इक्वेशन नाउ। तो रियल पार्ट में अपने पास क्या है बच्चों, रियल पार्ट में अपने पास है 2x इज इक्वल टू, 2x किसकी इक्वल है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के इक्वल है। डन है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह माइनस 2xy पुट कर दूंगा। डन, इसकी जगह क्या पुट कर दो, माइनस 2xy, ठीक है। तो ये बन गया फिर 2x इज इक्वल टू माइनस 2xy माइनस 2xy, दैट विल गिव यू माइनस 4xy। डन है, चलिए तो ये बन गया अब अपने पास 2x इज इक्वल टू माइनस 4xy, फिर 4xy को आप इधर ले आओ प्लस 4xy इक्वल टू 0। 2 टू पहले ही कैंसिल कर देते हैं, वैसे तो कैंसिल कर देते हैं एक तो ये तो यहां पर 2 बचता, 2xy को आप इधर ले आओ। डन, अब यहां से x कॉमन ले लो, देखो वही चीज बन गई, x कॉमन ले लो 1 प्लस 2y, तो यहां से अगेन वही चीजें बन गई। डन, 2 केसेस आ गए, या तो x 0 होगा या फिर y माइनस हाफ होगा। अब ये किससे आया है, इससे आया है,
रियल पार्ट वाले से। अब आप क्या करोगे, इन केसेस को फिर किस में पुट करोगे, इसमें दूसरी वाली में, इमेजिनरी पार्ट वाले में। डन है, क्लियर। तो ये आपके पास अगेन वही दो केसेस सेम से आगे। सोल्व कैसे किया, क्लियर है ना। ये तो सोल्व नहीं हो रही थी, मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, उससे मेरे पास ये दो केसेस बन गए। डन। अब वन बाय वन फटाफट से सोल्व करते हैं। तो केस वन लेंगे। केस वन में क्या लिया बच्चों, x0 लिया, x0 लिया। वही सेम टाइप के क्वेश्चंस है बच्चों। x0 किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। x0 लिया तो मेरे पास क्या था, क्या थी इक्वेशन मेरे पास, x² - y² + 2xy = 0। x को 0 पुट किया तो ये बचेगा -y² और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यही होगा ना। x को 0 पुट किया तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये आ गया -y² 0 मतलब y भी 0। तो यहां से तो मेरे पास एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आया, x भी 0 y भी 0। डन। मॉडुलस ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक आ गया। अगर रिजेक्ट करना कर दो क्योंकि इसका मॉडुलस भी 0 ही होगा, ठीक है ना। एक तो मेरे पास ये आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं, इसको तो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। केस 2, तो केस 1 से तो मेरे पास 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। केस 2 में क्या लेंगे हम बच्चों, y -½ ठीक है। y को क्या लिया, -½ लिया। किसमें पुट करेंगे, अगेन ये वाली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरी के अपने पास x² - y² + 2xy। x को क्या पुट करना है, -½ तो देखो वही सेम टाइप की इक्वेशन बन रही है। -½ पुट किया, ये 1/4, -½ पुट किया तो 2 कैंसिल, -x = 0। चेक करना, ये बनेगा। -½ पुट किया, डन। अब 4 एलसीएम ले लो। 4 एलसीएम लिया तो 4x² - 4x - 1 = 0। डन। अब ये स्प्लिट नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से, हाँ ये वाली स्प्लिट नहीं हो पाएगी। डन है। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पाएगी। तो यहां पर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होगा, -b क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। 2a में यहां पर 8 हो जाएगा, डन है ना। -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। डन। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये बन गया 4 ± √32 अपॉन 8। अब 32 16 × 2 होता है, 16 का रूट 4 होता है, तो ये बन गया 4 ± 4 √2/8। 16 × 2, 16 का रूट 4 बाहर ले लिया, 2 अंदर बच गया। अब 8 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया ½ ± ½ √2। ½ √2 को क्या लिख दोगे, 2 क्या होता है, √2 × √2, तो एक √2 आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो इसको आप इस तरीके से लिख लो, चाहे ½ ± 1/√2। तो ये आ गया, ये बनेगा। चेक करना, हाफ कॉमन, इसको ऐसे मत लिखो यार, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। आप क्या करो, 4 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर दो, बस ये ऐसे लिख लो, 1 ± √2/2 ऐसे लिख लो इसको। डन। तो यहां से x की ये दो वैल्यूज आ गई। तो यहां से आया अब अपने पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन से आ गए वो मैं अब वहां पे लिख देता हूं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए अपने पास, Z3, Z2, Z3। वहां से तो एक ही आया था, वो भी 0/0, था, ठीक है। तो Z2 क्या होगा, एक बार x प्लस के साथ लोगे, 1 + √2/2, 1 + √2/2, और y कितना अपने पास, y है -½ आयोटा, और एक बार आपने माइनस के साथ लिया, 1 - √2/2 -½ आयोटा। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके आ गए। अब अपने को क्या चाहिए, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्या चाहिए, अब अपने को इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए। ये बोल रहे हैं ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मॉडुलस। डन। चलिए, तो अब अपने को क्या चाहिए, मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर प्लस मोड Z3 का स्क्वायर। Z1 तो 0 ही है, Z1 तो अपना 0 ही है। डन। अब Z2 के मोड और Z2 के 3 का मोड का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा बच्चों, इसका मोड का स्क्वायर मतलब 1 + √2/2 का स्क्वायर प्लस ½ का स्क्वायर, और Z3 के मोड का स्क्वायर मतलब 1 - √2/2 का स्क्वायर प्लस ½ का स्क्वायर। एक्चुअल में -½ का स्क्वायर होगा, -½ का स्क्वायर तो वही प्लस ही हो जाएगा।
डन। चलिए, तो क्या बन गया फिर ये अपने पास, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1 + 2 + 2√2/4 + 1/4। यहां पर भी क्या आएगा 1 + 2 - 2√2, यहां पर +2√2 आएगा, यहां पे -2√2 आएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बाय 4। डन, ये आ गया अपने पास। चेक कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है अब तो। ठीक है, इस स्टेप्स को मैंने अलग अलग दिखा दिया आपको। डन, चलिए क्लियर है। अब ये 2√2 तो कैंसल, ऊपर क्या बचा 2 + 1 3, यहां पे भी 3, 3 + 3 6, यहां पर 1, यहां पर 1, तो 6 और 1 1 8 आ गया। दोनों का सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरे पास क्या आ गया टोटल 8/4। ये भी आंसर यहां पर 2 आया, 4 नहीं आया 2 आया है। ठीक है ना, डन है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यहां पर 2 आ गया। तो आई होप क्लैरिटी है बच्चों कैसे सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, यहां पर 2 आ गया। डन, तो केसेस बनाने पड़ते हैं आपको, एक्स वाई की वो वैल्यूज चाहिए तो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केस 1 से वहां से ये आ गया, फिर केस 2 से ये आ गया। तो क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव है, लेंथी भी है, सोल्व करने पड़ेंगे, बट ऐसे ही ये सोल्व होंगे। डन है, चलिए अब फटाफट से इसको भी निपटा देते हैं, खत्म करते हैं। चेक कीजिएगा, यहां पे भी वही करना है, बस x + हटा हुआ है पुट कर दो। चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन भी उसी से सोल्व हो जाएगा, z को x + हटा हुआ है पुट कर दो। जैसा कि मैंने आपको बोला बच्चों, कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फंस जाओ तो ये ब्रह्मस्त्र यूज कर लो। ब्रह्मस्त्र क्या है, यहाँ पर z को x + हटा हुआ है पुट कर दो, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, बस बेसिक डेफिनेशन, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोड क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, ये सब चीजें वो तो हम सब लोगों को पता ही होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने z को x + हटा हुआ है पुट कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब मोड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर दो ताकि रूट लगाने की जरूरत ना पड़े। मोड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है x + 2, तो यहाँ पर आ गया x + 2 का स्क्वायर + y का स्क्वायर = 1। अब इसको ना ऐसे ही रहने दो, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्यों, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखो, यहाँ पर भी x + 2 आएगा, यहाँ पर भी x + 2 + y आएगा, राइट। तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये पहली इक्वेशन से आ गया। अब दूसरी को सोल्व करते हैं। दूसरी में अब क्या दिया, इमेजिनरी पार्ट बोल रहा है वो। इमेजिनरी पार्ट किसका बोल रहा है, x। सबसे पहले ना हम इस अंदर वाली चीज को सोल्व करते हैं, z + 1 / z + 2 को, इसको सोल्व करते हैं। z + 1 / z + 2 का मतलब क्या हुआ, इसको मैं साइड में ही सोल्व कर लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा यहाँ पर आपको लेंथी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो भी कॉन्जुगेट से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं ना। तो पहले ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करके फिर हम देख लेंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। डन, तो z की जगह मैंने क्या पुट किया, z की जगह मैंने पुट किया x + i/y, नीचे भी z की जगह मैंने पुट कर दिया x + i/y। तो ऊपर क्या आ गया, x + i/y + 1, x + i/y + 1, नीचे क्या आ गया x + i/y + 2। डन है। अब अगेन रियल पार्ट को अलग तरीके से प्रॉपर फॉर्म में लिखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, x + 1 + i/y, नीचे क्या लिखा हुआ है, x + 2 + i/y। डन है। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, x + 2 - i/y और x + 2 - i/y, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। डन। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर क्या आएगा, x + 1 इससे मल्टीप्लाई किया, x + 1 × x + 2, क्लियर। फिर x + 1 को इससे किया, तो यहां से आ गया -i टाइम्स x + 1 × y। फिर i/y को इससे किया, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, i × x + 2 × y। फिर i को इससे किया, तो i² -1 माइनस माइनस ये +y² हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से बच्चों मल्टीप्लाई एक्सपैंड कर लो। डन है। इसको x + 1 को किया, फिर i/y को किया, दोनों के साथ। नीचे क्या आ गया, नीचे वही a² - b² लगेगा, तो नीचे क्या आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस i² y², i² y² आ गया। डन है। अब यहां पे नीचे ध्यान से देखो क्या बन गया, i² क्या है, -1 प्लस आ गया, तो x + 2 का होल स्क्वायर + y², उसकी वैल्यू 1 है, वो यहां पर पुट कर देंगे। डन। चलिए
तो ऊपर देखो क्या बन रहा है, प्रॉपर तरीके से देखना। अब इसको पूरे को एक्सपैंड कर लो। इस पूरे अपने को इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना, सच क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो मैं अब आपको करके दिखाता हूं, देखो ये तो 1 हो गया नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट तो क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि आयटा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है। तो यहां से मैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, इमेजिनरी पार्ट, z+1 अपॉन z+2। अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरा नहीं सोल्व करूंगा, इसमें सिर्फ कौन सा पार्ट ले लूंगा जिसके साथ आयोटा है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना। तो आयोटा देखो किसके साथ है, इन दो के साथ अपने पास आयोटा है, तो बस ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो पूरा सोल्व करने की यहां पर जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 हो गया। 1 कैसे हुआ, यहां से आपका ये 1 हो गया, ठीक है ना। यहां पर मैं एरो भी दिखा देता हूं, ये क्या हो गया 1 हो गया। डन। चलिए तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में आयटा वाला ले लो, तो आयटा वाला क्या बचेगा, माइनस ऑफ x+1 इंटू वाई, यहां पे माइनस भी ले लेना, तो स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है ऐसे, प्लस x+2 इंटू वाई, ये आ गया। ये मुझे दिया हुआ है किसके इक्वल, 1/5 के इक्वल मुझे दिया हुआ है। डन है। चलिए तो ये क्या बन गया फिर, अब अपने पास y को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई माइनस वाई, y को मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स वाई प्लस 2y। चेक करो, अब देखो एक्स वाई क्या हो गया कैंसल, सीधा y की वैल्यू आ गई, खत्म क्वेश्चन। एक्स वाई कैंसल, और ये कितना है 1/y है, 1/5 है, सॉरी कितना है ये 1/5। डन। चलिए तो यहां से मेरे पास y आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा बच्चों। एक्स वाई कैंसल, माइनस वाई प्लस 2y, y आ गया, y की वैल्यू 1/5 आ गई। y कितना आ गया 1/5। डन। अपने को रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट में मतलब x आएगा, राइट। तो y को यहां पर पुट कर देंगे इस वाली पहली वाली इक्वेशन में, वहां से x+2 आ जाएगा। डन है। चलिए फटाफट से कर देते हैं अब इसको, ठीक है। तो अब y को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1/5। 1/5 भी आया ना, हाँ, क्योंकि एक्स वाई कैंसिल हो गया था, माइनस वाई प्लस 2y, y बचा था। 1/5 इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है ना। इसमें पुट करना है अपने पास, क्या है इक्वेशन, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोले तो ये बन जाएगा 1/25 इज इक्वल टू 1। 1/25 को उधर लेके जाओगे, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 24/25। चेक कीजिएगा, ये बनेगा 24/25। तो x+2 क्या हो जाएगा बच्चों, x+2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24/25। अब 24 क्या होता है, 6 इंटू 4 होता है, 4 का रूट 2 हो गया, रूट 6 बच गया, और नीचे 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं आंसर, सर 2 उधर नहीं लेकर गए आप, ये तो x+2 आया है, क्योंकि देखो अपने को निकालना क्या है, z+2 का रियल पार्ट। तो z+2 में क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। डन है, क्लियर। कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्जुगेट से तो सिर्फ किसमें फर्क आता है, इमेजिनरी पार्ट में, रियल पार्ट सेम रहेगा। इसलिए मैं 2 उधर नहीं लेके गया। 2 क्यों नहीं लेके गया उधर, क्योंकि मुझे रियल पार्ट ही z+2 का चाहिए। तो बस ये आपका आंसर हो गया। इसका मुझे क्या लेना है, मोड लेना है। मोड लेना है तो मतलब प्लस माइनस हटा दो, 2/5 रूट 6, ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है। चेक कर लीजिएगा, आ गया मजा क्वेश्चन करके। डन है। तो इस तरीके से सोल्व करना है बच्चों, स्मार्टली सोल्व करो। z को x प्लस आयटा वाई पुट किया, इसको सोल्व करने की आगे जरूरत नहीं है। फिर दूसरे में पुट किया, उसमें भी ये डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, इसकी मदद से ऊपर वाले को भी पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इमेजिनरी पार्ट को उठा लो। सिर्फ किसको उठा लो, इमेजिनरी पार्ट को। डन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 24 का क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। कैसे यूज करेंगे देखना, क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। डन। कैसे करेंगे देखो, अब यहां पे z क्या है, 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है। z क्या है, 2 + 3 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 3 आयोटा की पावर 5 प्लस, अब साथ में क्या है, z कॉन्जुगेट, मतलब 2 - 3 आयोटा की पावर 5। तो ये देखो ऐसा सा कुछ एक्सपेंशन ही बन रहा है, जो अपन ने बाइनोमियल में पढ़ा था, x + y की पावर 5 क्या है, मान लो x + y की पावर 5 प्लस x - y की पावर 5, दो एक्सपेंशंस का सम। ध्यान है, बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे इसमें, ठीक है। इसमें ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका 3 आयोटा y हो गया, ये x हो गया, 3 आयोटा आपका y हो गया। तो बीच में जब माइनस होता है तो बच्चों क्या होता है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आता है।
जब ओड पावर होती है तो माइनस आता है। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ओड पावर वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ इवन पावर वाले आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स, 2 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, टर्म 2 बार आएगी, ऐड करेंगे तो सिर्फ इवन पावर वाली आएंगी। इवन पावर वाली मतलब 5c0, x की पावर 5, y की पावर 0। फिर उसके बाद आएगा 5c2, x y की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी। ध्यान है ना बाइनोमियल थ्योरम। फिर आएगा 5c4, y की पावर 4 आ जाएगी, x की पावर 1 हो जाएगी। ये एक्सपेंशन आएगा पूरा। डन। इसी को अब हम यूज करेंगे कैसे आए, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। डन। इसी को अब यहां पर यूज कर लेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम भी आप लगा सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 5c0, y की पावर 0 हो गई, 2 की पावर 5 हो गई। फिर आएगा बच्चों 5c2, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 3 आयटा की पावर 2 हो जाएगी। फिर आएगा 5c4, 2 की पावर 1 हो जाएगी, 3 आयटा की पावर 4 हो जाएगी। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से। सिंप्लीफाई करेंगे 5c01, 2 की पावर 5 क्या हो गया बच्चों, 32 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया। अब इसको कर लो, आयटा स्क्वायर आएगा, आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5c2 क्या होगा बच्चों, 5c2 क्या होगा, यहां पर मैं लिख के दिखा रहा हूं, 5 × 4/2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, ये 9 और ये 8, 8 × 9 72, तो ये 720 आ जाएगा। सोल्व कर लेना आप अपने हिसाब से। ये बन गया 9, ये 8, 9 8 72 और ये 10 बनेगा, तो 720 है। माइनस किसकी वजह से आया, आयटा स्क्वायर की वजह से आया। अब उधर आ जाओ, 5c4 क्या होगा, 5 × 2, ये तो 10 हो गया, और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 हो गया, तो ये बन गया 810। आयटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयटा स्क्वायर -1 है, उसका स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। आयटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। कैलकुलेशंस आप लोग कर लेना। डन। ये आ गया अब मेरे पास। अब फाइनली इसको सोल्व कर देते हैं, खत्म। तो ये मेरे पास कितना बचेगा बच्चों, 90 बच रहा है, एक बार चेक करना। 90 बचेगा, क्योंकि ये 820 होता तो 100 बचता, 820 नहीं है तो 90 बच गया। तो ये बन गया मेरे पास 2 टाइम्स 122, तो ये मेरे पास आ गया 244, 244 विल बी योर फाइनल आंसर। ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना। बढ़िया क्वेश्चन, आ गया मजा। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम का यहां पर हमने यूज कर लिया, क्योंकि पावर 5 थी ना, दोनों को ऐड, 2 एक्सपेंशंस को आपने ऐड करना था, तो पावर 5 लेने के बजाय मैंने बाइनोमियल थ्योरम का यहां पर यूज कर लिया। डन है, क्लियर है ना, ये वाली चीज यूज करिए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है ना, थोड़ा सा पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देख लेना आप लोग। चलिए, तो यहां पर अपना ये कौन सा पार्ट कवर हो गया बच्चों, यहां पर अपन ने क्या कवर किया, मॉडुलस कवर कर लिया, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। मॉडुलस पहले सेशन में देख लिया था, आज हमने कॉन्जुगेट भी देख लिया। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे हम, कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे कॉन्जुगेट की कल वाले सेशन में। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।